हेलो फ्रेंड, तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉपिक बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो हमें बताना है कि बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसका शॉर्ट नेम है MIGA। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो जो भी राजनीतिक जोखिम किसी देश में होता है ये सुरक्षा प्रदान कराता है। तो क्या होता है, जैसे कोई राजनीतिक जोखिम हो जाता है, जैसे कोई दंगा हो जाता है या फिर महंगाई बढ़ जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है देश में, तो उसमें ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। और यह विश्व बैंक समूह का हिस्सा होता है और ये क्या होता है, विश्व बैंक का एक हिस्सा माना जाता है। 1998 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो इसको जो बनाया था वो कब बनाया था, 1998 में। इसमें अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। यह पूंजी स्टॉक को संभाल कर रखता है। SDR का इसमें पहले 4 करेंसी होती थी, अब 5 हैं। तो इसमें क्या है, ये SDR की जो भी हमारी पूंजी होती है उसको क्या करता है, ये संभाल के रखता है। तो इसमें बता रहा है इसमें पहले 4 करेंसी को रखा जाता था, तो अब क्या हो गया, अब इसमें 5 कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। तो SDR पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लें, तो जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि SDR क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। इसका मूल्य 1 बिलियन है। तो इसका जो मूल्य रखा जाता है वो 1 बिलियन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसके जो मेंबर हैं वह सभी विश्व बैंक के मेंबर होते हैं। यह हमें एक गारंटी देता है कि यदि हमने निवेश किया है यह हमें अच्छा प्रतिफल देगा। तो क्या होता है, ये हमें गारंटी देता है कि अगर हम किसी में निवेश कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमें अच्छा ब्याज दिलाएगा, मतलब अच्छा प्रतिफल, मतलब रिटर्न में उस हमें क्या होगा, अच्छा मिलेगा। तो ये हमें गारंटी दिलाता है। और इसमें जो हानि होने का जोखिम है ये उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, और जो भी नुकसान होगा उससे क्या होगा, ये सुरक्षा प्रदान कराएगा। और भी देखते हैं इसमें क्या होता है। यह दूसरे देश को प्रोत्साहन करता है कि आप FDI को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, को बढ़ावा दीजिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जब FDI में पैसे लगाएंगे तो इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस लंबे स्तर पे भी पहुंच सकता है। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। विश्व व्यापार में बीमा निवेश के लिए कारक इस प्रकार हैं। तो हमें कारक बताना है, फैक्टर क्या होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पहला इसमें बता रहा है सह बीमा पुनर्बीमा के माध्यम से राजनीतिक जोखिम की अन्य सार्वजनिक अथवा निजी बीमाकर्ताओं की बढ़ती क्षमता। तो इसमें बढ़ती हुई क्षमता के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यह दूसरे देश के निवेश को बीमाकृत करता है। तो ये क्या करता है, जो दूसरे देश के निवेशक होते हैं, ठीक है, उनको बीमा सुरक्षा प्रदान कराता है। तो देखते हैं इसमें आगे और क्या है। यह उन निवेशकों को सेवा प्रदान कराता है जिनकी अन्य आधिकारिक राजनीतिक जोखिम बीमाकर्ता से पहुंच नहीं होती, मतलब जिन बीमाकर्ता से उसकी पहुंच नहीं होती है तो उनसे भी क्या करता है, वो जोखिम से सुरक्षा प्रदान कराता है उनको भी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। जो भी मुसीबतें आती हैं यह उससे छुटकारा दिलाने का काम करता है। तो जैसे जो भी हम निवेश कर रहे हैं अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो क्या करेगा, ये उससे भी छुटकारा दिलाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ऐसी चीज़ें जो बीमा कंपनी ऑफर नहीं करती दूसरी देश को, तो यह सर्विस देती है ताकि इसका जो उद्देश्य है निवेश को बढ़ाना उसे पूरा कर सके। तो इसका जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकती है। तो ये क्या करती है, दूसरे देश को क्या करता है, सर्विस देती है, जिससे क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना स्टार्ट करें। तो इसमें और भी देखते हैं क्या है। MIGA किन चीज़ों में सर्विस देती है। तो देखते हैं ये किस चीज़ में अपनी सर्विस देती है। पहला है इसमें जब हम ठेका तोड़ते हैं तो MIGA क्या करती है, इसमें मदद करती है। आगे है युद्ध के ऊपर, तो युद्ध के ऊपर भी देता है। देखते हैं इसमें क्या है। किसी देश में युद्ध छिड़ गया हो तो ऐसे देश में MIGA बीमा अनुबंध कराती है। तो ऐसे देश में भी क्या होता है, बीमा अनुबंध कराया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। किसी देश में पेट्रोल के मूल्य ज़्यादा हो जाएं या किसी कारण देश में अशांति का माहौल हो तो MIGA की नीति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है इन्होंने। पहला है निवेश विपणन सेवाएं, दूसरा है निवेश गारंटी सेवाएं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो पहला है इसमें निवेश विपणन सेवाएं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। यह बाजार को प्रोत्साहन करती है, यह प्रोत्साहन करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को, और जो निवेश होता है उस पर गारंटी देना। यदि किसी की हानि होती है तो उसे गारंटी देना। तो क्या होता है, जिस किसी को हानि भी होती है एक चीज़ में तो उसको भी वो क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड कराता है। कौन, MIGA। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है।
विपणन कोर सेवाएं 3 विस्तृत क्षेत्र में होती हैं। तो ये क्या होता है, 3 क्षेत्र में की जाती हैं। क्षमता निर्माण, सूचना प्रसार, निवेश, सुविधाकरण। तो इन चीज़ में देखते हैं क्या होता है। तो पहला है क्षमता निर्माण। तो क्षमता निर्माण में देखते हैं क्या होता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता बढ़ाती है निवेश करने के लिए। यह निवेशकों को प्रशिक्षण देती है। यह निवेश के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी मुसीबत होती है, लोगों की जो सोच होती है, या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सूचना उपलब्ध कराना, यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण देती है। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता को बढ़ाने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। तो ये क्या करती है, इन चीज़ों में मदद करती है। जैसे उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है, उनको बताना निवेश के बारे में कि कहाँ पर आपको लाभ होगा, कहाँ पर हानि हो सकती है। तो इस चीज़ का भी काम करता है इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या है, सूचना प्रशासन। इसमें MIGA एक नेता की तरह कार्य करता है। यह लोगों को सेवाएं और उपयोगिता में नेतृत्व करता है। यह लोगों को सुझाव देता है किसी देश के बारे में कि किस देश में निवेश करना चाहिए। यह किसी देश की विस्तृत प्रोफाइल बनाती है। यह हमें प्रोफाइल बना के देती है किस देश में निवेश करने से लाभ होगा। तो यह हमें बताता है कि किस देश में क्या होगा, निवेश हम करेंगे तो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो इस चीज़ के बारे में क्या करती है, ये MIGA मदद करती है इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या है, निवेश सुविधाकरण। तो इसमें देखते हैं क्या है, यह बहुत सारे निवेशकों की सहायता करता है कि आप निवेश करिए। यह एक तरह से समर्थन देती है। यह एक तरह से सबको एक साथ लाने का काम करती है। इसमें कम से कम 100 देश हैं जिसे यह सुरक्षा करती है। जिससे क्या करती है, सुरक्षा करती है, जिसमें कम से कम 100 देशों को शामिल किया जाता है इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या है, निवेश गारंटी सेवाएं। यह गारंटी सेवाएं देती है कुछ गैर वाणिज्य जोखिम जो भी विकसित देश हैं, यह उनको गारंटी देता है। जोखिम के बचने के लिए यह उनको समर्थन देती है। यह लोगों को 20 साल तक का बीमा समर्थन देती है राजनीतिक जोखिम से। तो देखते हैं और क्या है इसमें, यदि किसी राजनीतिक जोखिम के कारण कोई जोखिम उठाना पड़ता है तो यह MIGA बीमा देती है। यह शेयर होल्डर को लोन देती है और उसके ऊपर से जो लोन है उस पर गारंटी भी देती है। किसी देश के अनुबंध को प्रबंध कराने का काम भी करती है। यह लाइसेंस उपलब्ध कराती है। यह लोगों को मताधिकार में मदद करती है। तो इन चीज़ों में MIGA मदद करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।